और जीते मारा तो फिर एक पैसा नहीं मिलता। अगली फसल पे देंगे जी, और नूम नहीं देंगे तो मुंह नहीं मर जाएंगे। कौन देगा हमने? एक बार देगा, एक बार तो ले लूंगा तेरे पे, ठीक है दो जी, 5 लाख रुपये दो, दे दिए। मैं तेरे उल्टे नहीं दूंगा तो मैंने भी लाभ खातर ले मैं। हाँ मैं दूंगा, राजी हो गया। 5 में तो काम नहीं चल रहा जी, काम नहीं चल रहा। हाँ बालक बयाने हैं, आज बीमार हो गया, कर ले आऊँ जी, तेरे उठा के दे दिए, ला दिए, मैं 10 दिन बाद से दे दूंगा, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं भूल गया उन रुपया ने। अच्छा ये बताओ, गांव में जो किसान है आजकल, छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है, बड़े किसान तो कम है। हाँ एक आधा तो रुपया है दाल खेजेगा, मैं करे जाऊँ जी। हाँ बालक ले रहा मैं 5-6 वन के सामने पापा खर्चा रोटी चाहिए, दाना है कोई नहीं करते ले आऊँ, आड़ती दे बोड़ के जाऊँगा, नुका मेरे पलड़े थे खड़े जाऊँ, फिर एक सोचू गोली खा ले, फिर गोली तो खा लूंगा, करके क्या करेंगे? नशा में मर गया। कितने एकड़ जमीन आपके पास है? नशा कोई नहीं, धक्का मर गया जी। कितने एकड़ जमीन आपके पास? 5 किले जी। 5 किले। हाँ डांडा खेड़ी का काम है जी, ठीक है। हाँ जमा आप तसली करो, 8 सेशन हो रही है जाम के कौन सा टाइम जामन का। चलो ये बताओ, 5 एकड़ में वैसे मान लिया सपोज करो ये जो फसल है ठीक ठाक रहती, एक किसान के कितनी आमदनी हो जाती? आमदनी मतलब जो करीब चल रही है पटा दी में, मतलब 50-40 हजार रुपये आ जाए, ठीक है। हाँ हमारा काम चल जाए, तेरा भी देने तैयार है। और घर क्या ना ले पापा जी पैसे लो, मम्मी जी ले इतने पैसे दे लो, सारा काम चले। हमें सारा सामने मन चौपड़ी रोटी खा लिया, सुन शांति रह जे। हाँ रोज रोला रहे है, नुको ने दारू पी रहा है, अरे दारू तो कोई नहीं पी रहा, मैंने शांति हो तो मैं कुछ नहीं पीऊँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं पीऊँ। मैं किसी बुरा नहीं करूँ, मेरी माँ ने पैदा कराया है, मैं सुथरा रहना चाहूँ। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं जींद जिले के राजपुरा भैंड गाँव में हूँ और सरसों के खेत में खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सरसों का जो पौधा है और इसकी जो फलियाँ हैं, मैं कैमरामैन साथी को कहूँगा थोड़ा नज़दीक से लाकर दिखाए। अभी 20 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई थी और ये पूरा सरसों का पौधा, ये सारे दाने इसके ओलावृष्टि से नीचे झड़ चुके हैं। मेरे साथ किसान है, प्रभावित किसान, इनकी सरसों की फसल नष्ट हो गई। बाबूजी राम राम। राम राम। कितने एकड़ में सरसों की फसल थी आपकी? अपनी जी 6 एकड़ में एक थी। ठीक है। कितना होने की उम्मीद थी, कितना होगी? वह जो तो 20-25 मन की सोच रहे थे होगी। ठीक है। अरे नहीं दौड़ भी। अच्छा 20 किलो भी नहीं। 20 किलो भी नहीं है। एक किला में? एक किला में। मतलब सारी खत्म हो गई? सारी खत्म हो गई। आपने देखा हमने क्यों मारी की तसल्ली करे? देखो ना आप, देख लिया, देखो ना आप, तसल्ली करो, जाओगे तो आपको नहीं पीना पड़ेगा। देखो आप तसल्ली करो। गेहूँ में भी नुकसान है जी 80%। ठीक है ओके। गेहूँ भी जमा काट दी वही बस सूख गई। तो ये बताओ, जो आपने सरसों लगा रखी थी कितना खर्चा हो चुका था अब तक? उसका खर्चा दादी बोई बाई बीज लाए महंगा, और फिर बोई फिर कुछ भी नहीं पल्ला लग गया। ठीक है। बीज के भी नहीं पूरे होंगे। बीज के पूरे नहीं होंगे। कई हजार रुपये खर्चा अब तक कर चुके थे आप, ये बताओ। ये तो आ गया होगा जी खर्चा तो के फड़ावा जी, यह गलती है हमारी, फड़ा ले। किसान अपना खर्चा नहीं फड़ाता है। हाँ 1000 रुपये किलो बीज आ रहा है। कैसे नाम आपका? रामफल है जी। रामफल है। 1000 रुपये किलो का बीज आ रहा है जी। 1000 रुपये रसीद दूंगा। एक मिनट उसकी, हाँ 1000 रुपये की रसीद दूंगा। सुनो आराम से सुनो। सरसों का पूरा खर्चा बताओ, शुरुआत में बुआई से लेकर कितना कितना खर्चा होता है? इबनू तो फड़ावा तो फिर हमें उम्र जाए टोटल में सोचा आधी बात ने तला तला के लेना सारी बताई दे, तो मतलब जो करीब सारी बात बताई दे तो इतना तो खर्चा ला दिया। अरे भाई 15-20-15 हजार रुपये तो खर्चा है। ट्रैक्टर वाले ले है, तेल कितना महंगा हो रहा है, और तेल फूक लिया, हाँ फसल होती नहीं। ठीक है। सारा उड़े ला गया हमारा 15-20 हजार रुपये तो खर्चा है। गांव में कितने एकड़ में सरसों की फसल थी, कितना नुकसान? गांव में 500 एकड़ में सरसों की खेती थी। ठीक है। जो सरसों मतलब कटाई पा रही थी अच्छी तरह, नजदीक इस तरह जैसे ये सरसों थी अच्छी तरह पक गई थी। ठीक है। इसमें तो 100% नुकसान है जी। हाँ। जो सरसों थोड़ी 2-4 दिन 5-7 दिन के बाद लेट कटनी थी, उसमें भी 80% नुकसान है। ठीक है। हाँ बाकी लगभग सरसों में आई हुई थी, उसमें 100% नुकसान है। ये अपने प्रधान जी ने बताई थी, मतलब 20 किलो किला गिला पाव है।
अच्छा हाँ 1 एकड़ में सारी खत्म हो गई है। खत्म है बिल्कुल भाई साहब। नीचे देखो खेत में जाएगा जैमरी नीचे सारा दाना जो नीचे। खड़ी थी उसमें नुकसान है, जो काट रखी थी उसमें नुकसान हाँ है। सब में नुकसान है भाई साहब। ठीक है। हाँ जो टायर कट ली उसमें भी 100% है। हाँ। और जो 1-2 दिन में कटने वाली थी उसमें भी 100 है। ठीक है। उसी 5-10 दिन डटका कटने वाली थी उसमें भी 80% नुकसान अच्छा है। पिछले 2-3 साल से किसानों को सरसों का अच्छा भाव मिल रहा था, तो इस उम्मीद में किसानों ने सरसों की फसल अच्छी लगा रखी थी। तो वैसे एमएसपी क्या है इस सरसों का? 5400। 5400। और अभी मंडी में भाव क्या बिक रही है? भाव 46-47 4800 भैया भाव ले रहे हैं भाई साहब। तो एमएसपी पे नहीं बिक रही? एमएसपी पे नहीं बिक रही। ठीक है। तो ये बताओ, जैसे किसान एमएसपी की मांग करता है बार बार है, लेकिन एमएसपी सरसों का है उस पे बिक नहीं रही है। ना तो इसके लिए हम कल 2-4 किसान अपने उनका जो रजिस्ट्रेशन कराया वो आया हुआ मैसेज ठीक है। सरकारी खरीद के लिए। कल मंडी में जाएंगे और कल देखेंगे सरकारी क्यों नहीं खरीद रहे उस रेट पर। एमएसपी क्यों नहीं खरीदो? हाँ कल मंडी में जाएंगे। ठीक है। तो इसके बारे में कल बात। आप किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं? मैं किसान यूनियन युवा संगठन का महामंत्री जिला जिन से। भारतीय किसान यूनियन है। हाँ जी। क्या शुभ नाम आपका? अमित कुमार है। गांव राजपुरा से। हाँ। गांव राजपुरा हाँ में है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी जैसे सरसों की फसल है, कृषि मंत्री जेपी दलाल गांव में आने वाले हैं, उनके सामने क्या क्या डिमांड रखने वाले हैं किसान? उनके सामने तो ये समस्या जी, ये फसल जो हमारी सरसों है गेहूं की फसल दिखाएंगे। हाँ। जमींदार तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। इन हालत में दिखाएंगे जी किसान का भला हो, इसके कुछ मदद मिल सके तो दिखाएंगे अपनी फसल। 1 एकड़ में ये बताओ कि सरसों में फसल में भाई 1 एकड़ का नुकसान अब तक कितना हुआ है, वो कितना खर्च कर चुका था? क्योंकि आमदनी तो उसको हो नहीं रही है और पूरे एक जमीन का भाव है वो भी उसका मान लिया ठेका देता वो भी खत्म हो गया। कितना नुकसान किसान को 1 एकड़ में? नहीं नुकसान आप ठेके की बात छोड़ दो आप। ठीक है। ये मेरा किला है। हाँ। 1 एकड़ मान लो, 1 एकड़ में सरसों मेरी जी 15,000 रुपये खर्च कर दिया मैंने जी। और हाथ के लग गया, हाथ कुछ भी नहीं लग गया। 15,000 घर से लगा दिए, मतलब ब्याज पर ठाकर और जमींदार तो मर गया बिल्कुल। 1 रुपया घर नहीं आया उसका। 6 महीने की वो दिहाड़ी है वो चली दिहाड़ी गई, मतलब 6 महीने खराब कर दिए उसने मेहनत करके। घर तो कुछ भी नहीं आया। और इसी तरह गेहूं में कितना नुकसान अब तक? गेहूं में भी 80% नुकसान है भाई साहब। 80%। बहुत जी आप आओ इधर आओ। आपका क्या शुभ नाम बताया था आपने? रामफल है जी। रामफल जी। आपका गाँव यही है राजपुरा में? राजपुरा बहन। ठीक है। गेहूं की कितनी लगा रखी है फसल आपने? मन्ना ला रखे 15 किलो। ठीक है। हाँ। तो गेहूं में भी नुकसान अच्छा है आपका भी? नुकसान अच्छा है जी, पूरा है नुकसान जी। अच्छा। गिरगी हाँ। और फिर पानी राम बरस गया, फिर वो जाम भी गई तड़त नीचे थे। तो ये तो जैसे अभी जो किसान है यो खाद बीज पानी मंडी से उधार में लेके आता है, यो कर्जा कुकर पटेगा यो कुर्जा तो के पट दादी हमने बस नाटना ही पड़ेगा उनते ही। और के हमारा पता पुग्या न पुगदा नहीं। नाटना तो देखो किसान ने सीखा नहीं है और शिक्षा तो और करांगे के जी जी हमारा पल्ला ही नहीं है तो देने नहीं दिखे फिर के करांगे। अच्छा। कहांगे अगली फसल किसान खुले आसमान के तले खेती करता है और ये किसान का ही दिल है कि 6 महीने खुले आसमान तले अपना समय बिताता है और जब फसल पकने को होती है तो पूरी फसल ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है। ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ, सरकारें उसकी सुन नहीं रही हैं, बीमा कंपनियां उनकी सुन नहीं है, किसानों के साथ बड़ी लूट किसान जो बीमा कंपनियां हैं वो कर रही हैं। तो ऐसे में कृषि मंत्री यहाँ आ रहे हैं, किसान अपना दुखड़ा उनके सामने सुनाएंगे, उनको बताएंगे कि किसानों का कितना नुकसान हुआ है। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।